यस। हेलो। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2016 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दिस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू। ठीक है। हम्म। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से? भाई लिमिट माइनस एक्स से एक्स होती है तो वी नो वेरी वेल कि क्या करना होता है ना। प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की। लेट्स स्टार्ट। तो आई ऑल्सो कैन बी रिटन एज, जैसे मैंने इसको आई बोल दिया है इस पूरे इंटीग्रेशन को, जीरो से पाई बाय 2 माइनस एक्स से एक्स जब भी लिमिट होती है तो वी कैन राइट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये हो जाएगा 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स, तो उसको मैंने ऐसा लिख लिया, डी 1 अपॉन ई पावर एक्स। राइट, ई पावर माइनस एक्स को मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, तो दिस इज नथिंग बट जीरो से पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स तो आ गया एलसीएम, सॉरी कॉमन आ गया, और यहाँ बच गया 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स। यहाँ एलसीएम लिया तो ई पावर एक्स ऊपर चला जाएगा और अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स ये बच जाएगा डीएक्स। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर भी 1 प्लस ई पावर एक्स, न्यूमरेटर भी और 1 प्लस ई पावर एक्स, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। तो दिस होल इंटीग्रेशन आई कैन बी रिटन एज जीरो से पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी। अब ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का काफी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, है ना। इसको अपन ने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको सेकंड फंक्शन ले लिया। तो फर्स्ट एज इट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, लिमिट लगाई जीरो से पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी, जीरो से पाई बाय 2। राइट, अब या तो यहाँ पे केपी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, किंग प्रॉपर्टी, अदरवाइज वापस लगा दिया अपन। इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया। अच्छा, यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4, साइन पाई बाय 2 तो 1 हो गया, और जीरो पर साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये तो पाई स्क्वायर बाय 4 हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ। और अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज नथिंग बट माइनस कॉस एक्स। राइट, और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा तो माइनस बाहर आएगा। इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स। राइट, ये बच जाएगा जीरो से पाई बाय 2, और इस पे भी ओवरऑल लिमिट जीरो से पाई बाय 2 लग जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2, है ना। पाई बाय 2 अगर यहाँ पुट करेंगे तो इस पर माइनस पाई पाई बाय 2 पुट किया तो माइनस का पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2, तो ये तो जीरो बनेगा, जीरो पर भी ये जीरो बनेगा, तो इससे तो कुछ नहीं आने वाला है। तो फाइनली जो बचता है ना, ये तो जीरो से पाई बाय 2 अगर इस पे लिमिट लगी है ना, यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि पाई बाय 2 पर कॉस जीरो हो जाएगा और जीरो पर एक्स जीरो हो जाएगा, एंड जीरो से पाई बाय 2 तो साइन एक्स जीरो से पाई बाय 2 हो गया, है ना। तो दिस इज नथिंग बट पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन जीरो इज जीरो, तो दिस इज नथिंग बट दिस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। ये आईआईटी एडवांस 2016 का सवाल है, 16 पेपर 2 का। ओके। हम्म। लेट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2015 के पेपर 1 का सवाल है, 2015 के पेपर 1 का। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है एफ आर से आर पी ए फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक्स लेसर देन और इक्वल्स टू टू, जीरो एक्स ग्रेटर देन टू। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को ये एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा और एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या होगा, तो वो अपन देख लेते हैं, है ना। तो फिर अपन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स से एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ले लिया,
तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा whenever एक्स स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल्स टू 2। और जब जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, अच्छा मेरे को -1 से 2 तक की बात करनी है, तो उससे आगे मेरे को बात नहीं करनी है, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। जब जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेसर देन 2, तो हम्म, तो अगर मैं इसको मान लीजिए एक्स के इंटरवल्स में ब्रेक करूं, है ना, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना चाहूंगा, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ भैया, जब जब एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी, है ना, सबसे पहले तो -1 से 0 के बीच में ही बात कर लेते हैं, तो -1 से 0 के बीच में होगी, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, है ना, एक्स स्क्वायर जो होगा इन दैट केस 0 से 1 के बीच में होगा, और 0 से 1 के बीच में मतलब इस डेफिनेशन से आ रहा है, और इस डेफिनेशन से आ रहा है इन दैट केस, अच्छा -1 को इंक्लूड नहीं, 0 को इंक्लूड, -1 तो लोअर लिमिट हो गया, तो -1 से 0 में 0 से 1 के बीच में होगा, तो इस वाले रीजन में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 0, क्योंकि 0 से 1 में एक्स स्क्वायर भी 0 से 1, एक्स स्क्वायर 0 से 1 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। फिर अगर मैं बात करूं एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक, तो अगेन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 0 से 1 में ही, राइट। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वहां पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर तो 0 ही होगा, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही रहेगा। नेक्स्ट इंटीजर कहाँ बनेगा, ये √2 पर बनेगा, तो एक्स की वैल्यू अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर इक्वल नहीं लेते, यहाँ ले लेते 1 से लेकर के 2 के बीच में बात की, √2 के बीच में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर के 2 के बीच में होगी, तो इसका मतलब यही वाली डेफिनेशन आंसर देगी, 1 से 2 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। अब नेक्स्ट इंटीजर कहाँ बनेगा, नेक्स्ट अब अगर √2 से बड़ी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू अगर √2 से बड़ी है, इन दैट केस एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा हो गया, 2 से बड़ा है तो वहां पर तो 0 रहेगा, तो एक्स अगर ग्रेटर देन √2 है, तो फिर ये बात हो जाएगी। ओके, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं लेते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ये तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की बात होगी, अब जरा एफ ऑफ एक्स प्लस वन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन, जब x प्लस वन की वैल्यू लेसर देन और इक्वल्स टू 2 है, और जब x प्लस वन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तब तब वैल्यू 0 रहेगी। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं f ऑफ x प्लस वन यहां से लिखना चाहता हूं, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब जब x की वैल्यू लेसर देन और इक्वल्स टू 1 है, और जब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो अब अगर x की वैल्यू लेसर देन और इक्वल्स टू 1 है ना, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ तो अपन ब्रेक करेंगे, x इज इक्वल्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, x इज ग्रेटर देन, हाँ, यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। अब अगर x की वैल्यू मान लो -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो -1 से 0 के बीच में, लेट्स से 0 के बीच में, तो -1 से 0 के बीच में है, दैट मीन्स ये इसी इंटरवल से आएगा, तो -1 से 0 के बीच में, तो ये -1 से 0, अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स उस केस में -1 होगा, और +1 किया तो 0 हो जाए। अगर एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में, तो भी एक्स 1 से छोटा है, तो भी यहाँ से बात होगी, है ना, इस तरीके से ले लेते हैं। 0 से 1 के बीच में है, तो वहां पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो 0 होगा, तो इन दैट केस दिस विल बी 1, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 के लिए है वो तो 0 ही रहेगी, है ना। तो ये तीन डेफिनेशंस यहाँ से अपन को मिल रही है। अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन, राइट। अपन को बोला है इंटीग्रेशन में -1 से 2 एक्स
एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। इसको ब्रेक करना पड़ेगा अपन। भाई एक तो ब्रेक कर लेते हैं -1 से 0 के बीच में, राइट। फिर ब्रेक कर लेते हैं 0 से 1 के बीच में। फिर ब्रेक कर लेते हैं 1 से √2 के बीच में। और भी ब्रेक होते जाएंगे, तो √2 से फिर आगे तो क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, जब जब एक्स की वैल्यू √2 से ज्यादा है। तो मैं इसको लेट से 2 ही ले लेता हूँ। तो जब जब एक्स की वैल्यू √2 से ज्यादा है, तब तब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 है। तो इससे आगे अपन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा इसकी वैल्यू को 0 लिख देंगे। अच्छा, इन दोनों सिचुएशन में भी 0 है ना, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन वाली चीज बची, विच इज 1 से √2 एक्स। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इस केस में 1 है, अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। 2 + 1 हो जाएगा 1 से √2 में। नहीं नहीं नहीं, 1 से √2 में तो 0 होगा ना। हाँ, 0 हो जाएगा। तो ये x/2, तो x/2 का इंटीग्रेशन हो गया x²/4, लिमिट लगाई 1 से √2, तो ये हो गया और 2/4, दैट मीन्स 1/2 - 1/4। इन दैट केस दिस विल कम्स आउट टू बी 1/4। तो फाइनली अपने पास में जो i है वो कितना आ गया, 1/4। तो 4i जो होगा वो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 4i - 1 विल बी 0। इस सवाल का आंसर हो गया 0। इस सवाल का आंसर 0 हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो ये सवाल IIT एडवांस 2015 के पेपर 2 का सवाल है ना। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो अल्फा 0 से 1 e⁻9x + 3 tan इनवर्स x 12 + 9x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। तो ये तो काफी आसान सा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ना, क्लियरली देख सकते हैं अपन 3 tan इनवर्स x 1 + x स्क्वायर 9x। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसको अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए अपन क्या बोलेंगे कि 9x + 3 tan इनवर्स x को मैं कुछ टाइम के लिए t अज्यूम कर लेता हूँ। तो 9 + 3 अपॉन 1 + x स्क्वायर dx इज नथिंग बट dt, है ना। इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे तो 1 + x स्क्वायर आ गया, 9 + 9x स्क्वायर + 3, दैट मीन्स 12 + 9x स्क्वायर। तो यही तो लिखा हुआ है वहां पर, ये dt हो गया। दैट मीन्स अगर ये t है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन dt लिखा हुआ है। ये तो काफी आसान सा सवाल हो गया। फिर अल्फा जो हो गया वो हो गया e⁻t, और बाकी सब dt में गया। अब अगर मैं मान लो x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो इम्प्लाइज t की वैल्यू कितनी आएगी, 0 + 0, तो 0 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो t की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 9 + 3π/4, है ना। 9 प्लस ये π/4 हो गया, तो 9 + 3π/4 ये हो जाएगा। तो ये 0 से 9 + 3π/4 तक जाएगा, राइट। e⁻t का इंटीग्रेशन तो हो गया e⁻t, लिमिट लगा दी 0 से 9 + 3π/4। तो दिस विल कम्स आउट टू बी e⁻9 + 3π/4 और माइनस e⁻0। ये आ गया e⁻9 + 3π/4 -1। ये अल्फा आ गया अपने पास। अब अपन से क्या पूछा है, ln 1 + अल्फा -3π/4, है ना, ये पूछा है अपन से। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अपन को निकालना है ln 1 + अल्फा -3π/4, राइट। लेट मी क्या, तो निकाल लेते हैं। यहां से 1 + अल्फा कितना हो गया, इस जगह से 1 + अल्फा आ गया e⁻9 + 3π/4, है ना। तो यहाँ से ln 1 + अल्फा कितना हो गया, लॉग ले लिया, ये 9 + 3π/4 हो गया। तो ln 1 + अल्फा -3π/4 कितना हो गया, 9 आ गया। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 9। ओके,
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस. तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2015 के पेपर 2 का सवाल है. यस. तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2015 के पेपर 2 का सवाल है. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. तो एफ आर से आर पी कंटिन्यूस ऑड फंक्शन विच वैनिशेस एग्जैक्टली वन पॉइंट. एक जगह वैनिश हो रहा है. तो ऑड फंक्शन अगर डिफाइंड है जीरो पर, आर से आर में डिफाइंड है और जीरो पर डिफाइंड है, मतलब है ना, कोई भी ऑड फंक्शन अगर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर डिफाइंड होता है, इन दैट केस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो जीरो ही होती है. अगर जीरो पर डिफाइंड है, तो इसने बोला है आर से आर में डिफाइंड है, दैट मीन्स एफ ऑफ जीरो जीरो. एफ ऑफ वन की वैल्यू 1/2 दी हुई है. सॉरी, एफ ऑफ वन की वैल्यू 1/2 दी हुई है. Suppose that fx is equals to this, gx is equals to this for all x belongs to -1 से 2. If x is tending towards 1, fx upon gx is equals to 1/14, then value of f of 1/2. Okay. हम्म. fx एक ऑड फंक्शन है ना. तो एक काम कर सकते हैं, x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 है. हम्म. तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मैं 1 को पुट करूं यहाँ पे. अच्छा, एफ एक्स वन ऑड फंक्शन है और ये भी एक ऑड फंक्शन ही होगा, है ना, क्योंकि एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, मॉड लगा हुआ है, तो उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना. ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस टी. ये एफ ऑफ माइनस टी इज नथिंग बट माइनस एफ ऑफ टी, क्योंकि ऑड फंक्शन है, तो ये वाली चीज अगेन ऑड फंक्शन है, तो माइनस एफ ऑफ टी बनेगा. राइट, मैं सिंपली टी को माइनस टी से रिप्लेस करके देख रहा हूँ. तो ये ओवरऑल फंक्शन कैसा है, ऑड है, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो इवन बन गया, लेकिन आगे टी के कारण ये ऑड बन गया. तो ये भी ऑड फंक्शन है और ये भी ऑड फंक्शन है. और अगर किसी भी ऑड फंक्शन की लिमिट में -a से a लगाता हूं, किसी भी ऑड फंक्शन की लिमिट, तो उसकी वैल्यू जीरो होती है. तो इसका मतलब एफ ऑफ वन अपॉन जी ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन जो होगा, कैपिटल एफ ऑफ वन, वो क्या हो जाएगा, -1 से 1, अगेन एफ ऑफ टी डी टी, वो तो जीरो हो गया. सिमिलरली जी ऑफ वन भी जीरो होगा, क्योंकि वो भी एक ऑड फंक्शन है. यस सुन. तो इसका मतलब ये 0/0 फॉर्मेट है, और 0/0 फॉर्मेट है, इन दैट केस मैं इसको एल ऑपिटल लगा सकता हूँ. मेरे को निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना. तो एल ऑपिटल लगा देते हैं. दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स. अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं भाई, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया है, तो लेबनीज थ्योरम से ये हो गया, यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही होगा ना. अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट पुट कर दी. यहाँ पर भी अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, तो इसको पुट किया तो x मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा. और लिमिट x टेंडिंग टू 1 है ना. तो और इसकी वैल्यू 1/14 है. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट को पुट करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ 1 अपॉन, ये तो 1 हो गया, मॉड ऑफ एफ ऑफ 1, राइट, इज इक्वल्स टू 1/14. ये हो जाएगा. हम्म. तो यहाँ से एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो कितनी है, 1/2 है, तो ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, है ना. तो यहाँ से आ गया एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 7. अच्छा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1/2 है, तो एफ ऑफ 1/2 यहाँ से आ जाएगा, 7 आना चाहिए, है ना. एफ ऑफ 1/2 ही पूछा है,
हाँ तो f(1/2) इज 7 हो जाएगा। यस, इस सवाल का आंसर हो गया 7। ओके,